गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रुचिरा द्वितीय भाग सप्तवर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक में से ये हमारा पहला पाठ है जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से बता देती हूँ। सुभाषितानी मतलब होता है सुवचन, अच्छे वचन। ये एक श्लोक है जो विद्वानों के द्वारा ही लिखा गया है श्लोक है। तो श्लोक में ये शिक्षा दी गई है कि जीवन में क्या क्या उपयोगी है और सफलता के लिए मनुष्य के व्यवहार और विचार कैसे होने चाहिए। अगर आपको सफलता हासिल करनी है, आपको बहुत नाम कमाना है, तो आप किस तरह का स्वभाव, अपना विचार अपने आप में अंदर लाओगे। ठीक है, तो ये हमारा पाठ है सुभाषितानी। चलिए हम लोग इसके श्लोक के अर्थ देखते हैं। ये है पहला श्लोक ही हमारा है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जल मंत्रम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां मतलब पृथ्वी पर, धरती पर। सुभाषितानी मतलब सुंदर वचन। मूढ़ै मतलब मूर्खों के द्वारा। पाषाणखंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, रत्न का जो नाम होता है, संज्ञा मतलब उसका नाम दिया गया है। विधीयते मतलब किया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, ये शब्दार्थ हो गया। त्रीणि मतलब तीन। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन, ये तीन ही रत्न है। क्या है? पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन, ये त्रीणि रत्नानी है, यानी तीन रत्न है। परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। हम लोग भी आप सब भी जानते हो कि रत्न क्या है। तो जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, हीरे मोती, इस तरह के बहुत सारे कीमती रत्न होते हैं, उसको हम लोग रत्न की संज्ञा देते हैं। लेकिन वो असल में वो रत्न नहीं है, वो मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो तीन रत्न हैं। कौन से? जल, अन्न और सुवचन। तो ये हमारा पहला श्लोक हो गया। अब ये दूसरा श्लोक हमारा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। मतलब सत्येन का मतलब होता है सत्य से। धार्यते मतलब धारण जो की जाती है। तपते जलता है, जलता हुआ नहीं, सूरज जलता हुआ दिखता है ना, तो सूरज या रवि का मतलब सूरज। वाति मतलब बहता है, बहती है। वायुश्च मतलब वायु। प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है, ऐसा। ठीक है, अब है इसका अर्थ होता है सरलार्थ। सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है और सत्य से सूरज तपता है और सत्य से ही वायु प्रभावित होती है, कुछ सत्य में समाहित स्थित है। मतलब सत्य से ही पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से सूरज तपता है और सत्य से ही वायु बह रही है। इस तरह से ये हमारा सरलार्थ हो गया दूसरा। अब है ये दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो इसका मतलब है दाने तपसी। दाने का मतलब, दान मतलब जो आप लोग आते हैं मालूम है, दान जो हम लोग दान करते हैं। तपसी मतलब तपस्या में। शौर्य मतलब बल में। विज्ञाने विशेष ज्ञान। निर्णय नीति। विस्मयो मतलब आश्चर्य। बहुरत्ना मतलब बहुत सारे, अनेक रत्न वाले। कर्तव्य मतलब करना चाहिए। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, सब आपको बताइए। तो इसका अर्थ होता है, इसका सरलार्थ है दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर बहुत रत्न वाली है, अर्थात पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे रत्न भरे हुए हैं। कौन से हैं? तो दान में, तपस्या में और बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में, नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर बहुत रत्न वाली है और पृथ्वी में बहुत से ऐसे रत्न भरे हैं। ये इसका अर्थ हो गया। ये हमारा तीसरा श्लोक पूरा हो गया। अब है संधित्वरेव साहसित सिद्धि कुवीरत संगीतम सद्धि विवादम मैत्रीम च नाशिति किचिंगदाचरेत। तो इसका मतलब है संधि रेव मतलब इसमें है संधि जोड़ एवं, सज्जनों के साथ ही। ठीक है, साहसिक मतलब सहजोड़ आसित, साथ बैठना चाहिए। कुर्वित मतलब करना चाहिए। संधि विवाद मतलब संधि जोड़ विवादम, सज्जनों के साथ जो विवाद मतलब झगड़ा।
सज्जनों के साथ जो झगड़ा होता है, आर्गुमेंट होता है। और नासंधि मतलब असज्जन लोगों के साथ नहीं, ऐसा इसके मतलब होता है असज्जन लोग के साथ नहीं, जो अच्छे लोग नहीं है। मैत्री मतलब मित्रता। तो अब इसका सलाह यह है, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, जो आपके परिचित हैं, जो अच्छे व्यवहार वाले लोग हैं, उनके साथ आपको बैठना चाहिए। और सज्जनों के साथ ही संगति रहन सहन करनी चाहिए, ठीक है। सज्जनों के साथ विवाद, तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए। और असज्जन यानी दुष्टों, जो दुष्ट मतलब स्वभाव के इंसान होते हैं, उनके साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा ये एक श्लोक हो गया। अब है धन धान्य प्रयोगेषु विधया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इसका मतलब है धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन धान्य के प्रयोग में, जो व्यवहार में, ऐसा। संग्रहेषु मतलब एकत्र करना, इकट्ठा करना। और त्यक्त लज्जा संकोच को छोड़ने वाला, मतलब आप संकोच हिचकिचाहट को छोड़ने वाला। भवेत् मतलब होता है, वो होता है, ऐसा। तो सलाह है इसका, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला अर्थात उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो इस श्लोक का अर्थ है, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार में संकोच हिचकिचाहट को जो छोड़ता है, उदार प्रकृति वाला व्यक्ति सुखी हो जाता है, ऐसा। अब है ये हमारा आखिरी श्लोक है, क्षमावशी कृतिकलो के क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। मतलब क्षमावशी कृति, और मतलब क्षमावशी कृति जो लोके से बना है, ये क्षमावशी कृति को संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। मतलब क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षम्या मतलब क्षमा से, साध्यते मतलब साधा जाता है, करे हाथ में, दुर्जन मतलब बुरे लोग, बैड पीपुल। तो इसका सलाह हुआ, क्षमा संसार में मतलब आपको किसी को माफ करना सबसे बड़ा वशीकरण है। मतलब क्षमा से क्या कार्य पूर्ण नहीं होता। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार होता है, वो दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या बुरा कर सकता है। ये हमारा श्लोक पूरा हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये शब्दार्थ हैं, इसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये जो मैंने अभी आपको मैं ये बताई हूँ, इसका मैं आपको प्रहलाद लिखा हुआ भी दूंगी, जिससे आप अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। जितने भी श्लोक है उसके अर्थ प्रहलाद के साथ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर उसके बाद आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अभ्यास, ये जो है अभ्यास आपको अपनी कॉपी में भी करना है और आपको याद करना है। ये हमारी परीक्षा में जितने भी एक्सरसाइज इसमें है, तो ये सब आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसके मैं आपको रिटर्न में भी दूंगी अभ्यास को। पहले आप क्या करना है, पहले आपको श्लोक के अर्थ लिखने हैं, फिर शब्दार्थ लिखने हैं। फिर उसके बाद में जो रिटर्न में आपको प्रश्न अभ्यास दूंगी, उसको आप अपनी कॉपी में कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये पहला अध्याय पूरा हुआ, जिसका नाम है सुभाषितानी। अब हम लोग इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ेंगे। ओके, बाय।